और अगली खबर है गोपालगंज से, जहां देर रात तेज हवा के साथ बारिश हो रही है और बारिश की वजह से मौसम सुहाना हो गया। लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। हालांकि जगह जगह जल जमाव होने से लोग परेशान भी हो रहे हैं। लगातार हो रही बारिश से खेतों में पड़ी सब्जी और तरबूज की फसल को नुकसान पहुंचा है। वहीं धान के बिचड़ों को डालकर जो किसान धान रोपनी के लिए बारिश का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए बारिश वरदान साबित हुई है। इधर पूर्णिया और उसके आसपास के इलाकों में आज सुबह से ही मौसम का मिजाज बदला हुआ है। जगह जगह बारिश हो रही है। बारिश की वजह से मक्के की फसल और धान की खलिहानी पर असर पड़ने की आशंका है। तूफान निसर्ग का असर बिहार में देखने को मिल रहा है। पटना समेत कई जिलों में बादल छाए हुए हैं और मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिमी बिहार में हल्की बारिश होगी और अगले 2 दिन तक मौसम ऐसा ही बना रहेगा। हमारे साथ मौसम विभाग के जो डायरेक्टर हैं वो है सर। महाराष्ट्र में हमने देखा है कि निसर्ग तूफान ने कैसे तबाही मचाई थी। आप लोगों का काम जो है जिसके कारण बहुत कुछ बचाया जा सका, बिहार में क्या इसका कुछ असर रहेगा? जैसे कि बिहार लैंडलॉक्ड स्टेट है तो साइक्लोन का डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं होता है। जैसे एम्फन साइक्लोन के टाइम पे भी देखे होंगे पूरे बिहार में क्लाउडी स्काई हो गई थी। सिमिलरली अभी भी देख रहे होंगे कि पूरे बिहार में क्लाउडी स्काई है। देख सकते हैं ये पूरे बिहार का बाउंड्री है और ये पूरी क्लाउडी स्काई है। तो कह सकते हैं कि ये जो साइक्लोन डिसिपेट हो गई और वो निम्न हवा का एक दबाव क्षेत्र बन गया था और वो थोड़ा मूव होके उत्तर प्रदेश की ओर आई है। तो उस कारण से ये पूरे बिहार में आपको क्लाउडी स्काई है। बिहार के किन किन क्षेत्रों में लगता है कि हल्की बारिश होगी या बादल रहेंगे या? हाँ, जैसे कि आपने एम्फन साइक्लोन जो 20 तारीख को आई थी तो मेनली 20 मई को आसपास आप देखे होंगे सिर्फ ईस्ट बिहार ज़्यादा इफेक्ट हुआ था। और ये आपका अरेबियन सी से आई है निसर्गा साइक्लोन, तो थोड़ा सा आपका जो वेस्ट पार्ट है ना, ये थोड़ा सा ज़्यादा रेन मिल सकती है। तो पटना में इस साल जलजमाव से बचाने के लिए राजधानी को नगर निगम और नगर विकास विभाग लगातार दावे कर रहा है, लेकिन उनके दावों पर सरकार के प्रतिनिधि सवाल खड़े कर रहे हैं। पिछले साल बारिश ने पटना का जो हाल किया वो मंजर आज भी लोगों को डरा रहा है। नगर निगम के साथ नगर विकास विभाग समय से तैयारी पूरी करने का दावा कर रहा है, लेकिन निगम के दावे पर सरकार के अपने जनप्रतिनिधि सवाल खड़े कर रहे हैं। शायद यही वजह है कि पाटलिपुत्र के बीजेपी सांसद राम कृपाल यादव ने सीएम को खत लिखकर इस मामले में हो रही देरी पर समीक्षा बैठक करने की मांग की है। क्या वजह है कि काम पूरा नहीं हुआ, कितना काम पूरा हुआ, कितना, ये सारी चीज़ों के आकलन तभी होगी जब वो स्तरीय मुख्यमंत्री जी बैठक बुलाएंगे और पिछली दफ़ा उन्होंने जो टैक्स दिया था उसका सदुपयोग, जो राशि दिया था उसका सदुपयोग कितना हो सका है। और मैं समझता हूँ कि उसके बाद ही कुछ बात समझ में आएगी। सांसद से पहले प्रदेश के नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा भी निगम के धीमे काम को लेकर अधिकारियों को फटकार लगा चुके हैं। काम की बात करें तो पटना के नालों का मास्टर ड्रेनेज प्लान पर भी काम शुरू नहीं हो पाया है, लेकिन अधिकारी अब भी यही दावा कर रहे हैं कि मॉनसून आने से पहले सारे काम पूरे हो जाएंगे। और हम लोगों को पूरा विश्वास है कि हम लोग इस बार पिछले साल की पुनरावृत्ति तो बहुत दूर की बात है, हम लोग स्पेसिफिक इलाके जहां पर जलजमाव की समस्या ज़्यादा होती है उसके लिए भी स्पेसिफिक प्लान्स डेवलप कर रहे हैं। उस तरीके की स्थिति हम लोग नहीं होगी। नगर निगम चाहे जो भी दावे करे, लेकिन जमीनी हकीकत से वाकिफ पटना वासियों के साथ साथ नेताजी भी डर के साए में हैं। सब जानते हैं कि अगर पटना में फिर जलजमाव हुआ तो सरकार को चुनावी साल में इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। पटना से न्यूज 18 के लिए रवि एस नारायण की रिपोर्ट। खबर है गया से, जहां के एनएमसीएच को कोविड अस्पताल घोषित होने के बाद जयप्रकाश नारायण अस्पताल में मरीजों का लोड बढ़ गया है। अस्पताल के इंडोर से लेकर इमरजेंसी वार्ड तक मरीजों और उनके परिजनों की भीड़ देखी जा रही है। मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए नशा मुक्ति केंद्र को सामान्य वार्ड में तब्दील कर दिया गया है। इसके बाद भी कई मरीजों को बेड नहीं मिल पा रहा।
जयप्रकाश अस्पताल के हालात का जायजा लिया। सहयोगी अरुण चौरसिया ने। ANMCH को कोविड अस्पताल घोषित करने के बाद ज़्यादा जो मरीज है वो गया के जयप्रकाश नारायण अस्पताल में आ रहे हैं और आप देख सकते हैं एक वार्ड में हम लोग हैं। वार्ड का जो बेड है पूरी तरह से फुल है और जो मरीज हैं कई लोगों को जगह नहीं मिल पा रही है। तो ऐसे में जो दूसरे वार्ड हैं जहां दूसरे बीमार मरीजों को रखा जाता था, नशा खुरानी का जो वार्ड था वहां भी सामान्य वार्ड बनाया गया है और वहां भी मरीजों को रखा जा रहा है। चूँकि डॉक्टरों की संख्या भी यहाँ सीमित है तो कई मरीजों को इंतज़ार भी करना पड़ता है डॉक्टरों के लिए। और जो यहाँ बेड की संख्या है वो सभी जो बेड है वो पूरी तरह से यहाँ भरे हुए हैं।